असम में हाल ही में हुई बेदखली के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन और हिंसा हुई है। स्थिति के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। प्रभावित परिवारों की संख्या। अडानी समूह द्वारा एक ताप विद्युत परियोजना के लिए भूमि खाली करने हेतु 8 जुलाई 2025 को धुबरी जिले में 2000 से अधिक परिवारों को बेदखल किया गया। गोलपाड़ा जिले में लगभग 1038 बीघा आरक्षित वन भूमि खाली करने हेतु 13 जुलाई 2025 को लगभग 1080 परिवारों को विस्थापित किया गया। हिंसा और हताहत। गोलपाड़ा जिले में पुलिस और बेदखल किए गए प्रवासियों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। प्रवासियों द्वारा लाठियों और पत्थरों से हमला किए जाने के बाद पुलिस ने गोलीबारी की। बेदखली के कारण असम सरकार का दावा है कि राज्य की भूमि को जनसांख्यिकीय आक्रमण से बचाने और मूल निवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बेदखली आवश्यक है। हालांकि विपक्षी दलों और स्थानीय समूहों का तर्क है कि बेदखली का अल्पसंख्यक समुदायों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है और यह विधानसभा चुनावों से पहले सरकार की ध्रुवीकरण की रणनीति का हिस्सा है। विरोध और आलोचना। स्थानीय समूहों, विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने बेदखली का व्यापक विरोध और आलोचना की है। अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ आमसू ने सरकार पर बिना किसी नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के अल्पसंख्यकों को जबरन बेदखल करने का आरोप लगाया है। सरकारी प्रतिक्रिया। असम सरकार ने बेदखली का बचाव करते हुए कहा है कि राज्य की भूमि और संसाधनों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि सरकार ने मई 2021 से अब तक 160 वर्ग किलोमीटर वन और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा दिया है। असम में कुछ उल्लेखनीय बेदखली अभियानों में शामिल हैं। धुबरी बेदखली अभियान। एक ताप विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने हेतु जुलाई 2025 में 3500 बीघा भूमि से 2000 से अधिक परिवारों को बेदखल किया गया। गोलपाड़ा बेदखली अभियान। जुलाई 2025 में लगभग 1080 परिवारों को 1038 बीघा आरक्षित वन भूमि से विस्थापित किया गया। कचुताली गांव बेदखली। सितंबर 2024 में एक हिंसक बेदखली अभियान में 2 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बेदखली पर रोक लगा दी और राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।